हे गाइस, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर इन आर्ट साइकोलॉजी का जो सीरीज़ हमने शुरू किया था उसका सेकंड पार्ट्स लेकर मैं आप सबके सामने हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिसाइड कर लिया था कि हम साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम ये जानेंगे कि साइकोलॉजी से रिलेटेड ये जो 3 टर्म्स आप देख रहे हैं, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, इनका मीनिंग क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेंटल प्रोसेस से। मेंटल प्रोसेसेस आर द परफॉर्मेंस ऑफ सम कॉम्पोजिट कॉग्निटिव एक्टिविटी। मीन्स कि कॉम्पोजिट कॉग्निटिव एक्टिविटी का परफॉर्मेंस ही मेंटल प्रोसेस है। मीन्स कि हमारे जितना भी माइंड में एक्चुअली प्रोसेसिंग हो रहा है वो सब कुछ मेंटल प्रोसेस है। और या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑपरेशन दैट अफेक्ट्स मेंटल कंटेंट्स। मीन्स कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो एक्चुअली कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हमारे मेंटल कंटेंट को अफेक्ट करते हैं। इट मे इंक्रीज आर मेंटल कंटेंट और इट मे डिक्रीज आर मेंटल कंटेंट और इट मे रिप्लेस द मेंटल कंटेंट। लेट्स मूव। Cognition is a term referring to the mental processes involved in gaining knowledge or comprehension. मीन्स कॉग्निशन जो है वो मेंटल प्रोसेस को ही रेफर करता है एक्चुअली। और इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, वन इज़ गेनिंग द नॉलेज एंड सेकेंड इज़ कॉम्प्रिहेंसिंग द नॉलेज। दीज प्रोसेसेस इंक्लूडेड थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग, जजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स इन 2 प्रोसेसेस को होने के लिए भी इन बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर हमें गुजरना पड़ता है। वन इज थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग, जजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दीज आर द हायर लेवल ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड एनकम्पस लैंग्वेज, इमेजिनेशन, परसेप्शन एंड प्लानिंग। मीन्स कि हमारे ब्रेन के हायर लेवल के फंक्शंस हैं ये सब, जो कि इंक्लूड करते हैं लैंग्वेज, इमेजिनेशन, परसेप्शन एंड प्लानिंग को। When we say that experiences are internal to the experiencing person, we refer to the state of consciousness, awareness और mental process. मीन्स कि हम जब कभी भी ये कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं उस पर्सन के लिए जो कि उन्हें एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम एक्चुअली उस स्टेट को रेफर कर रहे होते हैं जिसे हम कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस या मेंटल प्रोसेस कहते हैं। वी यूज़ आर मेंटल प्रोसेसेस when we try to solve a problem, to know something or to remember something. मीन्स कि मेंटल प्रोसेसेस एक्चुअली हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, या हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं, या हम कोई चीज़ रिमेंबर करना चाह रहे होते हैं। One level at which these mental processes are reflected is the brain activity. मीन्स कि हम अपने mental processes का जो रिफ्लेक्शन है वो brain activity में देखते हैं। As we think or solve a mathematical problem, our brain activities can be observed using different techniques of brain imaging. Means कि जब कभी हम सोचते हैं या किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तब हम अपनी ब्रेन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके लिए टेक्निक्स हैं बहुत सारी जिन्हें हम ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स कहते हैं। However, we can't say that brain activities and mental processes are the same, although they are the interdependent. Means कि हम ये नहीं कह सकते कि mental activities and brain activities are same, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि actually they are interdependent, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। Mental activities means mental processes and neural activities means brain activities are overlapping processes, but they are not identical. Means mental activities और brain activities overlapping होती हैं। Means कि कभी कभी ये differentiate कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि mental activity ही brain activity तो नहीं है या brain activity ही mental activity तो नहीं है, लेकिन ये identical बिल्कुल भी नहीं होती हैं। Unlike the brain, the mind does not have a physical structure or has a location. Means अगर हम brain की बात करते हैं तो इसका एक फिक्स लोकेशन है हमारे बॉडी में और इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है जिसे आप देख सकते हैं, बट माइंड डजेंट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर। दिमाग का मीन्स जिसे हम माइंड कहते हैं उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई लोकेशन नहीं होता है। Mind emerges and evolves as our interaction and experiences
in this world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of वेरियस मेंटल प्रोसेसेस. मीन्स कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा इमर्ज करते रहता है, इवॉल्व होता रहता है जैसे जैसे हमारा इंटरेक्शन, हमारा एक्सपीरियंस इस पूरे वर्ल्ड के साथ डायनामिकली ऑर्गेनाइज होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मेंटल प्रोसेसेस को अकर करने में. The next important term is behavior. Behavior are responses or reactions we make और एक्टिविटीज़ भी इंगेज इन. मीन्स बिहेवियर वो रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं जो हम एक्चुअली करते हैं, या वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम हमेशा इंगेज रहते हैं. बिहेवियर में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और एंड्योरिंग. मीन्स ये सिंपल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है. Some behaviors are overt. They can be outwardly seen or sensed by an observer. Means कि behavior जो है वो overt हो सकता है. Means कि जो हमारे आसपास लोग खड़े हैं वो हमारे behavior को actually observe कर सकते हैं. This is overt behavior. Some are internal. Means लेकिन कुछ behavior internal होते हैं जिन्हें हम covert behavior कहते हैं, और उन्हें कोई बाहर हमारे आसपास खड़ा person उसे sense नहीं कर सकता या उसे observe नहीं कर सकता. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बिहेवियर को एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स स्टडी करते हैं. मीन्स कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर द टू वर्ड्स. अगर कोई पर्सन है, उसने स्माइल किया और उसको देखकर आपने भी स्माइल किया, इट मीन्स कि जो सबसे पहले पर्सन ने स्माइल किया था वो स्टिमुलस था, एंड आपने उसे देखकर स्माइल किया, वो आपका रिस्पॉन्स था. तो इस ही एसोसिएशन को एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बिहेवियर कहते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंसेस आर द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज और स्किल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इवेंट और एक्टिविटीज़. मीन्स एक्सपीरियंस एक्चुअली एक कलेक्शन होता है नॉलेज और स्किल्स का, जो कि डायरेक्ट किसी इवेंट या किसी एक्टिविटी में परफॉर्म करने से, पार्टिसिपेट करने से हम गेन करते हैं. एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर. मीन्स एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक्चुअली सब्जेक्टिव होते हैं, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. मीन्स आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तब आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कुछ और रह सकता है, लेकिन उसी पर्सन से आप अगर कुछ समय बाद मिलेंगे तब शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है. तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर. We cannot directly observe someone else experience. Means हम किसी और के एक्सपीरियंस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. Experiences are influenced by internal and the external conditions of the experiencer. मीन्स कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो किसी पर्सन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडीशन से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. इंटरनल में उस पर्सन की सेल्फ विशेस होती हैं कि वो क्या करना चाहता है, या वो एक्चुअली हर चीज़ में क्या देख रहा होता है. कभी कभी होता है कि आप बादलों की तरफ देखते हैं तो एक बच्चा बोल सकता है कि उसे घोड़ा दिखाई दे रहा है, एक बच्चा बोल सकता है कि उसे गधा दिखाई दे रहा है, एक कह सकता है कि उसे शेर दिखाई दे रहा है. मीन्स कि वो इंटरनली क्या सोच रहा है, दैट इज़ द इंटरनल फैक्टर. बट द एक्सटर्नल कंडीशंस आर मीन्स आप किसी एनवायरनमेंट में खड़े हैं और उस टाइम आप जो देख रहे हैं वही एक्सपीरियंस करेंगे. मीन्स अगर आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में खड़े हैं तो आप वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो ले रहे होंगे, लेकिन आप अगर किसी क्लास में बैठे हैं तो वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा होगा. सो वी कैन से दैट एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसर. So now time to sum up. Mental processes are the performance of some composite cognitive activity or an operation that affects mental content. Next is behavior. Behavior are the responses or reactions we make or activities we engage in. Next is experiences. Experiences are the accumulation of knowledge or skill that results from the direct participation in events or activities. In the next video, we will talk about what is cognitive psychology. In that particular video, we will discuss about the general meaning and definition of cognitive psychology. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel. Hit the bell icon and comment below. Till then, bye-bye.